नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। किशनगंज संवाददाता जिले में ठंड का असर सुबह व शाम देखने को मिल रहा है। हालांकि दोपहर में तो धूप खिल जाती है, जिससे ठंड का असर नहीं रहता है, लेकिन शाम ढलते ही ठंड का एहसास होने लगता है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले हफ्ते से तापमान में गिरावट की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। किशनगंज हिंदुस्तान प्रतिनिधि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनजर राज्य पुलिस मुख्यालय पटना ने किशनगंज सहित सभी जिले के डीएम एसपी को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बार चुनावी ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह की अनुशासनहीनता या लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, सहराज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश भेजे हैं कि वे इन आदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराएं। चुनावी ड्यूटी के दौरान राजनीतिक दलों का भोजन करने पर कार्रवाई की चेतावनी। चुनाव ड्यूटी के दौरान सुरक्षाकर्मियों को किसी भी आम नागरिक या राजनीतिक दल से भोजन, पेय या किसी अन्य प्रकार की वस्तु स्वीकार करने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। पहाड़कट्टा दौट राबाड़ी थाना क्षेत्र के रायपुर पंचायत अंतर्गत फराबाड़ी गांव निवासी एक युवक की मौत डोंक नदी में डूबने से हो गई। मृतक की पहचान मो अंजिल, 28 वर्ष, पिता सलमुद्दीन के रूप में हुई है। डोंक नदी से गुरुवार को शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह करीब 11 बजे मो अंजिल घर से निकलकर नजदीक के डोंक नदी में मछली पकड़ने गया था। मछली पकड़ते समय वह अचानक गहरे पानी में चला गया और पानी की तेज धारा और गहराई की वजह से वह बाहर नहीं निकल सका। परिजनों ने बताया कि अंजिल शाम तक घर नहीं लौटा तो उसकी तलाश शुरू की थी। नदी किनारे घंटों खोजबीन की गई, लेकिन कहीं पता नहीं चल सका। गुरुवार को स्थानीय गोताखोर नदी में उतरे। कुछ देर बाद अचानक अंजिल का शव पानी में तैरता दिखाई दिया। शव मिलते ही मृतक की पत्नी अजमीरा खातून, मां अफजून खातून बेहोश हो गिर गई। नदी के तट पर काफी भीड़ उमड़ पड़ी थी। हर किसी की आंखें नम थी। ग्रामीणों का कहना है कि लोगों में डर बना है। कई लोगों ने आशंका जताई है कि उसके साथ कुछ शैतानी हरकत हुआ था। लोग बार बार यही कह रहे थे कि उसे पानी में दबा दिया गया। अंजिल 4 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। 12 साल पहले उसने गांव में ही प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद वह अलग रहकर मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। वह अपने पीछे पत्नी, 2 पुत्री और 2 पुत्र को छोड़कर गया है। मृतक की पत्नी अजमीरा खातून लगातार यही कह रही थी कि अब बच्चों का भविष्य कौन संभालेगा, बेटियों की शादी कैसे होगी। इधर घटना की सूचना मिलते ही पूर्व मुखिया शब्बीर आलम, पंचायत समिति सदस्य हिलाल और सरपंच प्रतिनिधि शफकत पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। सभी ने परिवार को दिलासा दिया और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। स्थानीय लोग प्रशासन से सहायता देने की मांग कर रहे हैं। सूचना मिलते ही अराबाड़ी थानाध्यक्ष कनकलता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। सीओ मोहित राज ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सरकारी नियम के तहत मुआवजा के तौर पर अनुग्रह राशि परिजनों को दी जाएगी। पोआखाली दौट ठाकुरगंज के बसीरनगर स्थित एमएच आजाद कॉलेज परिसर में गुरुवार को महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने राजद उम्मीदवार विधायक सऊद आलम के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के प्रत्याशी सऊद आलम को भारी मतों से वोट देकर विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि चाचा नीतीश कुमार अचेत अवस्था चले गए हैं। अब की बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। अब तो अमित शाह ने भी आकार कह दिया है कि चुनाव के बाद एनडीए के विधायक ही मुख्यमंत्री चुनेंगे। अब की बार बहुमत के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। इस बार भाईचारगी और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि सीमांचल में बेरोजगारी, पलायन, अशिक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार का माहौल व्याप्त है, जिसे दूर करने के लिए महागठबंधन की सरकार बनना जरूरी है।
सरकार बनी तो सीमांचल के विकास के लिए सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, पिछले बार ही हमारी सरकार बन गई थी मगर वोट चोरी और सीट भी चोरी हो गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनते ही जिन जिन परिवारों में सरकारी नौकरी नहीं है उन परिवारों के एक एक सदस्यों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में सिर्फ रेफर का ही काम हो रहा है। उन्होंने भीड़ से पूछा कि आप लोग कब तक रेफर होते रहोगे? अब रेफर नहीं होना है बल्कि सरकार को ही आउट करना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में बिना घुस दिए कोई काम नहीं होता है, कमीशनखोरी व्याप्त है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी झूठ की फैक्ट्री है। झूठ की फैक्ट्री ही नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यूपीए सरकार के समय में ही किशनगंज में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब राजद के एचआरडी मंत्री ने ही एएमयू सेंटर की स्थापना की थी, जिसमें मौजूदा एनडीए की सरकार फंड नहीं दे रही है। यही वजह है कि यहां ठीक से पढ़ाई तक नहीं हो पा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप लोग मुझे 20 साल नहीं 20 महीनों का समय दीजिए, हम लोग बिहार के हर क्षेत्र में विकास करने का काम करेंगे। वही सभा को सांसद दौ जावेद आजाद और सऊद आलम ने भी संबोधित किया।